समय की शुरुआत से भगवान विष्णु ने हमें अपनी उपस्थिति से नवाजा है। उनकी दिव्यता और शक्ति ने सदियों से मानवता को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान की है। वो पालनकर्ता हैं, धर्म के रक्षक हैं। उनके हाथों में शंख और चक्र उनके कर्तव्यों के प्रतीक हैं। जब भी बुराई अपना साया डालती है, वो रूप धारण करते हैं और धरती पर अवतरित होते हैं। हर अवतार में उन्होंने बुराई का नाश किया और धर्म की स्थापना की। 9 बार उन्होंने हमें अपने अवतारों से नवाजा है। हर एक अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह। मत्स्य, मछली से लेकर कृष्ण, रणनीतिकार तक, हर अवतार ने एक नई दिशा दी। हर अवतार ने दुनिया में संतुलन बहाल किया। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है। लेकिन शास्त्र एक और की बात करते हैं। 10वें अवतार, जो सबसे बुरे समय के लिए नियत है, उनका नाम कल्कि है। कल्कि का अवतार बुराई के अंत का प्रतीक है। वो आशा के अग्रदूत हैं, बुराई के विनाशक हैं, जो शांति और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उनका आगमन एक नई सुबह का संकेत है। वो जो शांति और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उनका आगमन एक नई सुबह का संकेत है, जो हमें अंधकार से बाहर लाएगा। शास्त्र हमें बताते हैं कि कल की कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो सबसे काला युग है। यह युग लालच, ईर्ष्या, घृणा और पीड़ा से भरा है। यह युग लालच, ईर्ष्या, घृणा और पीड़ा से भरा है। मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर है और धर्म का मार्ग धुंधला हो गया है। यह एक ऐसा समय है जब मानवता धर्म के मार्ग से बहुत दूर भटक गई है। लेकिन अंधेरे के इस युग में भी आशा की किरणें हैं। लेकिन अंधेरे के इस युग में भी आशा की वो की किरणें। हर अंधकार में एक प्रकाश की किरण होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है। प्राचीन भविष्यवाणियां और किंवदंतियां उन संकेतों के बारे में बताती हैं, जो कल्कि के आगमन की सूचना देंगे। ये संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। ये संकेत केवल मिथक नहीं है, ये जीवंत सत्य है, जो हमारी दुनिया के ताने बाने में बुने गए हैं। ये संकेत हमें विश्वास दिलाते हैं कि कल्कि का आगमन निश्चित है। वो नियति की फुसफुसाहट है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। ये संकेत हमें प्रेरित करते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। आइए इन संकेतों का पता लगाएं, कल्कि के आगमन के इन जीवंत प्रमाणों का। ये प्रमाण हमें विश्वास दिलाते हैं कि हर अंधकार के बाद एक नई सुबह होती है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को युगों के चक्र के अंतिम कार्य के रूप में वर्णित किया गया है। यह वह समय है जब नैतिकता और धर्म का पतन होता है और मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है। यह अंधकार का युग है, जब मानवता धर्म से दूर हो जाती है। लोग अपने आध्यात्मिक मूल्यों को भूलकर भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कलयुग में लालच, ईर्ष्या, वासना और क्रोध का बोलबाला होता है। ये नकारात्मक भावनाएं समाज में अराजकता और असंतोष को जन्म देती हैं। लोग आसानी से गुमराह हो जाते हैं और सच्चाई एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। सत्य और न्याय की खोज एक कठिन कार्य बन जाती है। समाज का ताना बाना भी उखड़ने लगता है। पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कलयुग के प्रमाण हम अपने आसपास देखते हैं। आधुनिक जीवन की आपाधापी और तनाव इस युग की विशेषताएं हैं। जमीन और संसाधनों के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। ये संघर्ष मानवता को विभाजित करते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। लोग स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। व्यक्तिगत लाभ और भौतिक संपत्ति की खोज में वे नैतिकता और सदाचार को भूल जाते हैं। पर्यावरण का शोषण व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है।
प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। यह एक ऐसा युग है जहां भौतिक धन की खोज आध्यात्मिक विकास को ग्रहण करती है। लोग अपने आंतरिक शांति और संतुलन को खो देते हैं, लेकिन इस धूमिल परिदृश्य में भी उम्मीद नहीं छूटती। हर अंधकारमय समय में एक नई सुबह की संभावना होती है। प्राचीन ऋषियों ने अपनी बुद्धि से कलयुग के अंधकार को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने इस युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन का भी पूर्वाभास किया था। कल्कि अवतार का उद्देश्य इस अंधकार को समाप्त करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना है। उन्होंने सुराग संकेत छोड़े जो उनके आसन्न आगमन की घोषणा करेंगे। ये संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ये संकेत केवल अंधविश्वास नहीं है, वो जीवंत प्रमाण है जो हमारी दुनिया में अंतर्निहित है। ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छाई और सत्य की खोज करें। वो एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी अच्छाई के लिए एक शक्ति उभरने की तैयारी कर रही है। यह शक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आइए इन संकेतों, कलयुग के इस आशा के प्रकाश स्तंभों में तल्लीन हों। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर अंधकार के बाद एक नई सुबह है और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। देखिए है, सुदर्शन चक्र कोई साधारण हथियार नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो अपनी अद्वितीयता और शक्ति के लिए जाना जाता है। यह विष्णु का दिव्य चक्र है जो उनकी शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक है। यह चक्र उनके हाथों में एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है जो उनके अनुयायियों को सुरक्षा और न्याय का आश्वासन देता है। किंवदंती है कि सुदर्शन चक्र विष्णु को विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार ने दिया था। विश्वकर्मा ने इसे विशेष रूप से विष्णु के लिए बनाया था ताकि वे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रख सके। एक मरते हुए तारे के हृदय में जाली, ऐसा कहा जाता है कि यह किसी भी दुश्मन को मिटाने की शक्ति से युक्त है। इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। लेकिन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार से कहीं बढ़कर है। यह दिव्य न्याय का प्रतीक है। यह उन सभी के लिए एक अनुस्मारक है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर धार्मिकता की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। भविष्यवाणी के अनुसार सुदर्शन चक्र कलयुग में फिर से प्रकट होगा। यह प्रकट होना एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। यह पुनः प्रकट होना केवल एक भौतिक हथियार के दुनिया में लौटने के बारे में नहीं है। यह एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिव्य न्याय की वापसी का संकेत देता है। एक ऐसा समय जब बुराई का नाश होगा और धार्मिकता की जीत होगी। यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। कुछ का मानना है कि सुदर्शन चक्र छिपा हुआ है, अपने वास्तविक स्वामी कल्कि के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा है। कल्कि, जो विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, इस चक्र के साथ दुनिया में न्याय और शांति लाएंगे। दूसरों का मानना है कि इसका पुनः प्रकट होना एक आकाशीय घटना होगी जो सभी को दिखाई देगी। यह घटना एक दिव्य संकेत होगी जो सभी को चौंका देगी, चाहे यह कैसे भी प्रकट हो। सुदर्शन चक्र की वापसी एक शक्तिशाली संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है। यह हमें बताता है कि कल्कि के आने का समय निकट आ रहा है। यह समय एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जब सत्य और न्याय की विजय होगी। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी अच्छाई की ताकतें ताकत इकट्ठा कर रही हैं, अंधेरे की ताकतों का सामना करने और उन्हें मिटाने की तैयारी कर रही हैं। यह हमें आशा और विश्वास की शक्ति का महत्व सिखाता है।
विष्णु के अवतारों में परशुराम अद्वितीय हैं। वो योद्धा ऋषि हैं, छठे अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार भ्रष्ट राजाओं से पृथ्वी को मुक्त कराया था। वो अटूट धार्मिकता का प्रतीक है, तपस्या और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। परशुराम को जो बात सबसे अलग बनाती है, वो है उनकी अमरता। कल्कि के आगमन तक उनका पृथ्वी पर बने रहना तय है। शास्त्र हमें बताते हैं कि परशुराम कल्कि के गुरु, उनके शिक्षक और मार्गदर्शक होंगे। वो कल्कि को युद्ध और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान करेंगे, उन्हें आगे की महान लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। परशुराम का हमारे बीच अभी भी होना इस भविष्यवाणी का एक शक्तिशाली प्रमाण है। वो एक बीते युग की जीवंत कड़ी है, एक अनुस्मारक है कि दिव्य योजना बताई गई बातों के अनुसार ही आगे बढ़ रही है। पृथ्वी पर परशुराम की उपस्थिति आशा की किरण है। यह हमें बताता है कि सबसे अंधेरे समय में भी अच्छाई की ताकतें अभी भी सक्रिय हैं, अभी भी मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हैं। कल्कि के गुरु के रूप में उनकी भूमिका बुराई के खिलाफ लड़ाई में ज्ञान और बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह एक अनुस्मारक है कि असली ताकत केवल शारीरिक कौशल में नहीं होती है, बल्कि आध्यात्मिक समझ और धार्मिकता में भी होती है।